अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 11 होमियोस्टेसिस का लेक्चर 9 आस्मो रेगुलेशन एंड किडनीज। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको किडनी का स्ट्रक्चर भी बताया है और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि किडनी जो है वो होमियोस्टेसिस को दो प्रोसेस के ज़रिए जो है मेंटेन रखती है। वो था एक्सक्रीशन और एक था आस्मो रेगुलेशन। ठीक है, एक्सक्रीशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि किडनी के अंदर एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है, किस तरह से उसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन होती है और यूरिन के ज़रिए ही जो वेस्ट मटेरियल है वो किडनी बॉडी से रिमूव करती है या ब्लड से उसको रिमूव करती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किडनी के अंदर आस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। आस्मो रेगुलेशन मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट, वाटर और सोल्यूट को मेंटेन रखना, उसके बैलेंस को मेंटेन रखना, इसको आस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने यही पढ़ना है कि किडनी के अंदर आस्मो रेगुलेशन जो है वो किस तरह से हो रही होती है। किडनी आल्सो परफॉर्म आस्मो रेगुलेशन, किडनी जो है वो आस्मो रेगुलेशन फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है, अब ज़ाहिर सी बात है आस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करी तो वाटर लेवल को कंट्रोल करना जो है वो किडनीज का काम होगा। वो कहते हैं कि व्हेन बॉडी फ्लूइड्स इंक्लूडिंग ब्लड हैव लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर देयर इज मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, जब कहते हैं कि ब्लड के अंदर या बॉडी फ्लूइड्स के अंदर जो है वो वाटर की अमाउंट जो है वो नॉर्मल होगी या आप समझ लें कि कम होगी, लिमिटेड होगी, तो फिर जो है वो रीअब्जॉर्प्शन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से, मैंने आपको कल यूरिन फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस पढ़ाए थे, प्रेशर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। रीअब्जॉर्प्शन में मैंने आपको बताया था कि रीअब्जॉर्प्शन में कुछ जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें से कि वाटर है, साल्ट्स है और ग्लूकोज वगैरह है, उसको दोबारा से ब्लड कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है। तो यहाँ पर यही बात करें कि जब बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर पानी कम होता है तो तब ज़्यादा से ज़्यादा पानी की रीअब्जॉर्प्शन की जाती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या थे? जो प्रेशर फिल्ट्रेशन से जो चीज़ें फिल्टर होके आगे आई थी उनको हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा था। ठीक है, उनको ब्लड कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है। एज अ रिजल्ट द नेट वॉल्यूम ऑफ यूरिन डिक्रीजेज, द वाटर इज कंजर्व इन दी बॉडी। ठीक है, इसके रिजल्ट में क्या होता है कि यूरिन की अमाउंट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर कंजर्व करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, और ये तब ही होता है जब बॉडी के अंदर वाटर की लेवल जो होता है वो कम हो जाए, तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस तेज़ हो जाता है, या आप समझें कि उसको रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया जाता है ताकि पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर रखा जा सके। ठीक है, तो ये तो कंडीशन थी कि जब पानी ज़्यादा हो जाए। अब अगर पानी कम हो जाए, ये वाली कंडीशन थी पानी कम होने की। अब आ जाते हैं कि अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है। व्हेन देयर इज एन एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, ठीक है, जब बॉडी फ्लूइड्स में या फिर ब्लड में पानी की एक्सेस हो जाए, ब्लड की बार बार जिक्र इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाया था ब्लड की जो कंपोजिशन है उसमें से तकरीबन 90% जो है वो ब्लड पानी से ही कंपोज्ड हुआ होता है, या ब्लड के अंदर 90% वाटर होता है, तो इसलिए यहाँ पर ब्लड का जिक्र आ रहा है। ठीक है, तो अगर ब्लड के अंदर या बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पानी की तादाद ज़्यादा हो जाए, द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रिड्यूस्ड, तो अब यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम किया जाता है। सो मोर वाटर रिमेन इन द रेनल ट्यूब्यूल एंड मोर यूरिन इज प्रोड्यूस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी रीनल ट्यूब्यूल में जमा हो सके और यूरिन बन सके। सो द एक्सेस वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी, और फिर ज़्यादातर जो पानी है इस तरह से बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। मींस कि जब पानी ज़्यादा हो तो तब रीअब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, और उसकी निस्बत जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स से जो है वो या रेनल ट्यूब्यूल के अंदर पानी की अमाउंट को ज़्यादा रखा जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बने और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको बॉडी से एलिमिनेट किया जाए। तो इस तरह से जो है वो किडनी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन रखती है कि जब कम हो जाए तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है और यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाती है, और जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी कंडीशन में क्या हो जाता है कि रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है उसको कम कर दिया जाता है और यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा होती है।
ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि वाटर जो है वो किस तरह से जो है किडनी उसको कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन इसको कंट्रोल, वाटर को लेवल को भी कंट्रोल करने के लिए कि कौन सा बॉडी के अंदर कोई तो ऐसा पार्ट होगा या चीज़ होगी जो इस चीज़ को बैलेंस में रखती होगी या इस चीज़ को सेंस करती होगी कि कब पानी की अमाउंट ज़्यादा हुई है और कब कम हुई है। तो उसमें जो है एक हार्मोन होता है, एंटी डायरेक्टिक हार्मोन उसको कहते हैं। ठीक है, हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स भी हार्मोन्स को कहा जाता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि ख़ास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, मतलब ऐसे ग्लैंड्स जिनकी कोई ट्यूब नहीं होती है, उन ग्लैंड्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये उनमें से खारिज होती हैं और डायरेक्टली इनको ब्लड के अंदर जो है वो पोर किया जाता है, उंडेला जाता है। इनका काम किसी भी केमिकल रिएक्शन को शुरू करवाना नहीं होता, बल्कि ये उस केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, और या तो ये किसी केमिकल रिएक्शन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई चेंज लेके आ सकते हैं, या फिर उसको इनहिबिट या उसको रोकने का काम करते हैं। तो ये हार्मोन्स की जो डिटेल है ये हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में पढ़ेंगे, वहाँ पर हम मुख्तलिफ हार्मोन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा इस टॉपिक से रिलेटेड जो हार्मोन है वो है एंटी डायरेक्टिक हार्मोन। एंटी डायरेक्टिक हार्मोन की एब्रीवेशन ADH है, इज सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन ब्रेन। ठीक है, ये जो हार्मोन है ये कहाँ से सिक्रीट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन के अंदर मौजूद है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज़ अ डक्टलेस या ट्यूबलेस ग्लैंड। जी देखें, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया हुआ है यहाँ, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर इस स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से बताऊंगी। अभी चूंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का जिक्र आया तो मैं आपको यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड दिखा दूँ। ये ब्रेन के स्ट्रक्चर, इस पार्ट को हाइपोथैलेमस कहते हैं। वहाँ पर एक छोटा सा, बिल्कुल मटर के दाने की तरह का एक छोटा सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो एंटी डायरेक्टिक हार्मोन जो है रिलीज होता है। दिस हार्मोन स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर व्हेन देयर इज लेस वाटर इन बॉडी। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसको बढ़ाता है ताकि क्या किया जा सके, और ये काम तब करता है जब बॉडी के अंदर पानी कम होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एंटी डायरेक्टिक हार्मोन जो है, इस लाइन का क्या मतलब है और वो काम किस तरह से करता है। जब ब्लड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचता है, मतलब ब्लड आपको पता है कि पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा है, तो जब ब्रेन में यही ब्लड आता है और पिट्यूटरी ग्लैंड उसको सेंस कर लेते हैं कि अब जो है बॉडी के अंदर जो है वो पानी की कंडीशन जो है वो कम है, या पानी जो है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कम है, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो इस हार्मोन को रिलीज़ करता है जिसको हम एंटी डायरेक्टिक हार्मोन कहते हैं। डायरेक्टली उसको ब्लड के अंदर शामिल करके और फिर ब्लड के ज़रिए ये हार्मोन जो है वो किडनी तक दोबारा सर्कुलेट होता है। जब ये किडनी तक पहुंचता है तो फिर ये वहाँ पर क्या करता है कि ये जो हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल हैं वहाँ तक जाता है और वहाँ जाकर उनको जो है रेगुलेट करता है कि वो जो है रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है उसको क्या कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, मतलब रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है उसको इंक्रीज़ कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो बॉडी के अंदर ही रहे। ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद जैसे ही बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस नॉर्मल हो जाता है या बॉडी के अंदर अब इनफ वाटर हो जाता है, तो फिर यही दोबारा से जब इसको सेंस किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए, तो वो फिर दोबारा ब्लड जो है अब मैसेज भेजता है एंटी डायरेक्टिक हार्मोन तक कि अब उसकी सिक्रीशन को वो फिर बंद कर देता है। जो सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड से जा रहा है ना एंटी डायरेक्टिक हार्मोन, तो वो उसकी सिक्रीशन को क्या कर देता है, रोक देता है, जिसकी वजह से अब फिर दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बनने लग जाता है। तो ये सारा काम एंटी डायरेक्टिक हार्मोन इन दो कंडीशन में कर रहा होता है। मींस कि इस कंडीशन में जबकि पानी कम होता है तब एंटी डायरेक्टिक हार्मोन जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, रीअब्जॉर्प्शन हो। और जैसे ही पानी की तादाद काफ़ी हो जाती है तो फिर इसी एंटी डायरेक्टिक हार्मोन की सिक्रीशन ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। उसके कम होने की वजह यही होती है कि अब रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने अब डिक्रीज़ करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बने। तो ये था एंटी डायरेक्टिक हार्मोन का काम कि वो किस तरह से किडनी के अंदर इस ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर रही होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके, थैंक यू।